हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल सही चैनल पे आपने विजिट किया है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और घंटे का भी बटन दबा दीजिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। द कार अलार्म, उसके बाद देखिए फिलर है, वेंट ऑफ 10 मिनट्स एगो इज स्टिल ऑन, यानी कि जो कार अलार्म पहले ही बंद हो चुका था वो अभी भी जो है बज रहा है। यहाँ पे देखिए किसकी बात की जा रही है, तो देखिए कार अलार्म की बात कर रही है। किसकी बात हो रही है? कार अलार्म की। तो कार अलार्म क्या है? कार अलार्म एक थिंग है, यानी कि ये नॉन लिविंग है, इसमें जान नहीं है। तो थिंग्स वाले के साथ ना, जब भी कोई निर्जीव वस्तु के साथ हम लोग को कुछ ऐड करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? विच का प्रयोग कर लेंगे। विच का उपयोग होगा, विच का यूज़ हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? विच का यूज करोगे। तो राइट आंसर आप देख लो यहाँ से कौन सा होगा? ऑप्शन सी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द मून, देखिए फिर ये क्या है? ये एक नॉन लिविंग थिंग्स है। ये क्या है? एक थिंग है। यहाँ पे फिलर है, डायमीटर इज ओनली अ फोर्थ ऑफ द अर्थ इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट। देखिए चंद्रमा क्या है? सबसे पहले तो डायमीटर में पृथ्वी से 1/4 ही है, बहुत छोटा है पृथ्वी के तुलना में, और यह अर्थ का केवल एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा, या कौन सा यूज होगा? कोई भी यूज नहीं होगा। वेयर होगा, दैट होगा, या हुज होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले मैंने कहा ना, मून को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ये क्या है? थिंग है। और थिंग या पर्सन के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं? हुज। किसका यूज करेंगे? हुज, यानी कि मून के बारे में बात हो रही है। द मून हुज डायमीटर इज ओनली अ फोर्थ ऑफ द अर्थ, यानी कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। डी के साथ आपको जाना था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। द बर्गलर, देखिए बर्गलर के का मतलब जान लीजिए, BURGLAR। बर्गलर मतलब होता है चोरी करने वाला। जो चोरी करता है उसे बर्गलर बोला जाता है। द बर्गलर फिलर है फिर, नो वन सॉ एंटरिंग द अपार्टमेंट स्टोल ज्वेलरी वर्थ $100,000। देखिए एक चोरी करने वाला बर्गलर जो था वो चोरी करने के लिए गया, एंटर किया इसने अपार्टमेंट में और ज्वेलरी वगैरह चुरा ली, जिसकी कीमत कितनी थी? $100,000 थी। अब आपको बताना है कि द बर्गलर के बाद यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा। तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा है, पर्सन के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में हो रही है बात? बर्गलर की, चोर के बारे में बात हो रही है। और चोर के साथ आप किसका यूज करते हो? हु का यूज करते हो। आप बोलोगे ना चोर जो था वो, आप क्या यहाँ पे यूज करोगे? वो चुपचाप अपार्टमेंट में घुसा, उसने ज्वेलरी चुराई और 9-2-11 हो गया, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। आप क्या बोलोगे? वो। और वो का इंग्लिश में अगर आप ट्रांसलेशन करो तो वो होता है हु। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अगर देखिए यहाँ हु जाना चाहिए था, बट अगर आप थोड़ा सा अगर उसे डिटेल्स में समझने की कोशिश करोगे तो देखिए यहाँ पे इसका सेंटेंस क्या निकलेगा? द बर्गलर, जिसने जो है अपार्टमेंट में घुसा, ज्वेलरी चुराई और 9-2-11 हो गया। जिसने, यहाँ पे जिसने ज़्यादा अच्छा होगा, वो से ज़्यादा अच्छा यूज़ किसका होगा? जिसने। जिसने चोरी करी, चुपचाप घुसा, तो जिसने का यूज़ करेंगे। और जिसने को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है whom। ऑब्जेक्टिव क्लॉज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए यहाँ पे whom इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ही पैनिक्ड व्हेन ही कुड नॉट फाइंड द की इन हिज पॉकेट। उसके बाद फिलर है, ही ऑलवेज कीप्ट इट। देखिए वह अपने पॉकेट में जो है की रखा करता था, और जैसे ही उसने देखा कि उसके पॉकेट में चाबियां नहीं है तो वो पैनिक किया। पैनिक का मतलब होता है एकाएक जो है डर उपज जाना। जैसे कि अगर आप ट्रेन में चढ़ जाओ और पता चले कि आपका टिकट कहीं खो गया हो, तो पैनिक करना ऐसे आप समझ सकते हो। तो देखिए यहाँ पे दैट होगा, हु होगा, वेयर होगा, या विच होगा। नीचे कमेंट करके इसका आंसर बताओ, और मैं जानना चाहूँगा जेन्युइनली कौन कौन इसका सही आंसर करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वी हायर्ड अ न्यू इंजीनियर। हम लोगों ने एक नए इंजीनियर को काम पे रखा। इसके बाद है फिलर, वर्क फॉर अ बिग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉर ईयर्स। देखिए वो जो इंजीनियर था उसने बहुत दिनों तक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में काम कर रखा है। तो देखिए आपको बताना है हुज, वेयर, हु या विच, कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए किसके बारे में बात हो रही है? इंजीनियर के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पे देखिए क्या है? वर्ब है। वर्ब के पहले जस्ट क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा
हु, यानी कि इस बार हु आएगा। हम लोगों ने जिस इंजीनियर को हायर करा है वह, यहाँ पे वह यानी वो का यूज होगा, यानी कि WHO के साथ आपको जाना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। न्यूटन मेड हिज डिस्कवरीज ड्यूरिंग अ टाइम। देखिए समय की बात हो रही है, काम में आएगा ये, ड्यूरिंग अ टाइम। उसके बाद है फिलर, ह्यूमन्स डिड नॉट नो मच अबाउट द साइंसेस, यानी साइंसेस के बारे में इंसान उस वक्त बहुत कुछ नहीं जानता था जब न्यूटन ने मोशन या फिर ग्रेविटेशनल के बारे में बात करी। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऑन विच होगा, वाई होगा, हुज होगा या व्हेन होगा। तो देखिए यहाँ पे बात किसकी हो रही है, टाइम की, टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो टाइम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, व्हेन। किससे डिनोट करते हैं, व्हेन, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी के साथ आपको जाना था। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। सिटीज, इसके बाद फिलर है, हिस्ट्री गोज बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स यूजुअली हैव अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स। हिस्टोरिकल साइट्स मतलब जहाँ पे बहुत पुराने पुराने किले हो, महल हो, या फिर जो भी खेलने वगैरह के स्थान हो या युद्ध के मैदान हो, तो हिस्टोरिकल साइट्स उसे कहा जाता है। तो आपको बस ये बताना, देखिए सिटी के बाद आपको क्या लगाओगे, इसमें क्या आप यूज़ करोगे। तो देखिए सिटीज़ क्या है, एक थिंग है, एक जगह है। तो थिंग के बाद आप जस्ट क्या लगाना चाहोगे, थिंग के बाद आप लगाना चाहोगे हुज, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। सिटीज़ हुज हिस्ट्री गोज बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर यूजुअली हैव अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द ग्रोसरीज, ग्रोसरीज का मतलब होता है जो आप सामान खरीदते हो, आटा, दाल, चावल, तेल वगैरह, इसे ग्रोसरीज बोला जाता है। किराने की सामान आप बोलते हो ना हिंदी में, इंग्लिश में ग्रोसरीज। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द ग्रोसरीज, इसके बाद है फिलर, वी बाय एवरी डे डू नॉट कंटेन एनी हार्मफुल केमिकल, यानी कि हम लोग जो केमिकल, जो खाना खाने के लिए किराने की सामान खरीदते हैं उसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। अब आपको इसमें बताना है कि क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या कुछ भी नहीं लगाया जाए, व्हेन लगाया जाए, वेयर लगाया जाए, हुज लगाया जाए। तो देखिए व्हेन का यूज हम लोग करते हैं टाइम के साथ। किसके साथ करते हैं, टाइम के साथ। यहाँ बात हो रही है ग्रोसरीज की, ये तो कटाप का, ये नहीं आएगा। वेयर जगह की बात करते हैं, देखो यहाँ पे जगह की बात हो रही है, ग्रोसरीज की बात हो रही है, यहाँ पे हुज की भी बात नहीं होगी। तो फिलहाल जो राइट आंसर होगा, हम लोगों को यहाँ पे कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। दिस सेंटेंस इज परफेक्टली करेक्ट, राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड द रीजन्स। देखिए रीजन को पकड़ना है आपको, यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है, रीजन। उसके बाद देखो फिलर है, टोरेंटोज एंड हरिकेन्स फ्रॉम। देखिए इन्होंने साइंटिस्ट जो है अब भी तक नहीं पता कर पाए हैं कि टोरेंटोज और जो हरिकेन्स है वो कैसे फॉर्म होता है। देखिए अभी मैंने बताया ना, हिंदी में अगर आप पढ़ोगे तो मैंने बोला कैसे, मैंने क्या बोला, कैसे। और अगर कैसे को इंग्लिश में बोला जाए तो कैसे को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, वाई। ये क्यों होता है पता नहीं, वाई होता है ना, क्लूलेस जब आप होते हैं तो बोलते हो वाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। द पर्सन, फिलर है, सी वॉज वेटिंग टर्न आउट टू बी अ क्लास फ्रेंड ऑफ माइंड, यानी कि एक लड़की थी जो कि बाहर में वेट कर रही थी, और जिस पर्सन के लिए वो वेट कर रही थी ना, वो इंसान उसका बाद में क्लोज फ्रेंड निकला। तो अब आपको बताना है ऑफ विच, फॉर हुम या दैट होगा। देखिए यहाँ पे ना आप देखो सीधा सीधा पता चलेगा कि वो उस इंसान के लिए वेट कर रही थी जिससे वो मिलना चाहती थी, वो उसका पुराना दोस्त निकला। तो आप हुम या फॉर हुम में क्या लगाओगे। तो देखिए यहाँ पे एक वेटिंग का एक सेंटेंस, एक्चुअली एक वर्ड है, इस वर्ड से आपको पता चलेगा द पर्सन फॉर हुम, यानी कि द पर्सन फॉर हुम सी वॉज वेटिंग, यानी कि जिस पर्सन के लिए वो इंतजार कर रही थी, के लिए आपको क्या चीज़ यूज करना है, फॉर हुम, यानी कि 10 का क्या हो जाएगा आंसर, 10 का आंसर बी हो जाएगा। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ली है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वंटी का बटन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए। थैंक यू सो मच।